IT Wing RERF is organizing Virtual Table Talk with IT professionals, where renowned IT professionals will share their views on how Raj Yoga and spirituality can help with work efficiency and effectiveness. There will be discussions on many topics like stress management, leadership, developing positive attitude, self empowerment, increasing self esteem, and many more. Om Shanti, welcome to all of you in this virtual table talk with IT professionals. We are here to throwing light on how spirituality can be applied to IT field to improve our efficiency and effectiveness. तो आज भी हमारे साथ बिजनौर यूपी से अनुज कुमार जी जुड़ रहे हैं जो कि पिछले 11 साल से लास्ट 11 इयर्स वो आईटी प्रोफेशन में है और रिसेंट वो जीनियस पावर हरिद्वार में अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो आज हम मिलते हैं अनुज जी से। वेलकम अनुज जी। ओम शांति। ओम शांति। ओम तो शांति। अनुज जी आज आप हमें बताएं कि आप अपने आईटी प्रोफेशन में कैसे स्पिरिचुअलिटी को फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि कहा जाता है कि स्पिरिचुअलिटी क्या जरूरत थी आपको इस एज में आपको स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करने की, क्या बाकी सब कुछ खत्म हो गया था जो आप अभी से ही स्पिरिचुअल हो गए हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, सब कुछ है, लेकिन फिर भी एक मन में शांति, एक काम करने के प्रति एकाग्रता की जो ज़रूरत होती है, वो मेरे हिसाब से केवल स्पिरिचुअलिटी से ही मिल सकती है। कहते हैं कि जैसे कि कलीग्स भी बोल देते होंगे कि स्पिरिचुअलिटी तो मतलब लाइफ खत्म ही है, उसके बाद तो कुछ एंटरटेनमेंट है ही नहीं हमारी लाइफ में। तो क्या आप भी ऐसा फील करते हैं या आप काम करते हुए उसको एंजॉय भी कर रहे हैं? जी, सब कुछ एन्जॉय कर रहे हैं, जो भी मन करता है एंटरटेनमेंट करने के लिए, वो भी करते हैं और साथ में जो स्पिरिचुअलिटी के नियम मर्यादाएँ हैं, वो भी फ़ॉलो करते हैं। तो जिससे लाइफ़ बैलेंस हो गई है। पहले क्या था कि पहले बिना स्पिरिचुअलिटी के हमारी लाइफ थी, वो डिसबैलेंस हो गई थी। कभी भी कुछ भी हम करने लगते थे, अपनी इमोशंस पे हमारा कंट्रोल नहीं था। कभी भी एंगर हो जाता था, कभी भी किसी को कुछ कह देते थे, तो ये सब कुछ इमोशंस हमारी चलती थी। तो जो कंट्रोल नहीं हो पाती थी, तो एक तरफ तो हम एंटरटेनमेंट करते थे खुद के, लेकिन दूसरी तरफ हम खुद ही बैलेंस हो जाते थे। ये सब कुछ हमने स्पिरिचुअलिटी से सीखा है। जी। उसका प्रैक्टिकल यूज आपने कैसे किया? उसके लिए मैं रोज़ जैसे अपने ऑफ़िस में जाता था और रोज़ हमारे जो सीनियर थे, वो हमसे जब भी कुछ वर्क को कहते थे, तो मैं देखता था कि वो कभी-कभी गुस्सा हो जाते थे। उस टाइम अपने आप को जो सँभालना था, वो प्रैक्टिकल करने के लिए मैं फिर वो वहाँ करता था। तो जैसे वो कुछ भी बोल देते थे, तो मैं उस टाइम अपने आप को शांत रखने के लिए स्पिरिचुअलिटी का जो बाबा का ज्ञान है, ब्रह्मा कुमारी का ज्ञान है, इसको अप्लाई करता था। रोज़ एक नई सीडी सुनता था, रोज़ एक वीडियो देखता था। तो ऐसे करते-करते रेगुलर रोज़ की जो सीखा, वही अगले दिन फिर ऑफ़िस में अप्लाई किया। तो आपने इंटरनेट के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू और जो आपने ब्रह्मा कुमारीज में ये सीखा, तो जी। आपने अपनी रियल लाइफ में जो भी छोटी बड़ी जो भी सिचुएशन आई, उसको आपने ऐसे लिया कि जैसे कि बहुत ही इजीली आप उसको क्रॉस कर गए। जी, 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 तो जी। अभी आईटी प्रोफेशन में ये बहुत बड़ी बात देखी जाती है कि इंटरनेट कनेक्शन आपको बहुत अच्छा चाहिए हर काम करने के लिए, बट जी, इंटरनेट इश्यू की वजह से जी, जो हमारे मन में एक फ्रस्ट्रेशन हो जाती है, एंजाइटी हो जाती है कि पता नहीं इंटरनेट कब आएगा, पता नहीं अभी कैसे आगे हमारा काम होगा, अगर काम नहीं होगा तो डांट पड़ेगी। तो अंदर एक प्रेशर जो है वो बिल्ट हो जाता है। तो उसको जी। आपने ओवरकम कैसे किया? उसके लिए बस यही मैं सोचता था बार-बार कि इंटरनेट की स्पीड है, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन हमारे मन की स्पीड हमारे कंट्रोल में है। तो जो वर्तमान में हमारे पास है, वो हम अप्लाई कर पाते थे और इसका प्रभाव ये होता था कि जो भी हमारा काम था, वो कम समय में जल्दी पूरा हो जाता है।
जैसे ही इंटरनेट की स्पीड आती है तो हमारे मन की जो शक्ति वो बढ़ जाती थी, कुछ समय हम मेडिटेशन कर लेते थे। उस टाइम जब वो इंटरनेट की स्पीड डाउन आती थी, बाद में इंटरनेट की स्पीड आने पर वो काम बहुत अच्छी तरह से और एकाग्रता के साथ और बड़ी ही सरलता से, सहज रीति से करते हैं। तो आप ऐसा करते हुए हर एक चीज को आप इजीली ले रहे हो, क्या हर एक टाइम पे वो पॉसिबल है? यस, और मैं तो हर पल उसको अप्लाई करता हूँ। जब से मुझे ब्रह्मा कुमारीज़ का ज्ञान मिला है, तो तब से मेरा हर दिन इसको अप्लाई करने के लिए ही लागू होता है। और ये मैंने देखा है कि इसके साथ-साथ अपने जो पारिवारिक रिश्ते हैं, वो भी मजबूत हुए हैं। क्योंकि एक तरफ आईटी फील्ड में हम टाइम नहीं दे पाते थे। दूसरा क्या है कि जो हमारे फैमिली हैं, उसको हम कनेक्ट नहीं हो पाते थे। तो जब से ये मधुबन में गया मैं एक बार मीटिंग में, तब से बहुत कुछ सीखने को मिला। तो वो भी वहाँ पे अप्लाई होता है। आपने बताया कि स्पिरिचुअलिटी में कुछ नियम भी हैं जो आप फॉलो करते हो। तो जी। उसमें एक ये भी बताया जाता है कि आपको टाइम से सोना है, हर चीज़ टाइम पर करनी है। तो आपके प्रोफ़ेशन में ऐसे भी आपको प्रोजेक्ट मिलते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी प्रोजेक्ट में लगे हो, वैसे अक्सर आप उसको पूरा कर देते हो। लेकिन एक दिन ऐसा आ जाता है कि आपको कई दिन लगातार कपल ऑफ डेज़ आप कंटिन्यू एक काम में लगे हो और आप अपनी नींद को भी शायद भूल रहे हो। तो वहाँ पे एक इश्यू क्रिएट होता है स्लीपलेसनेस की प्रॉब्लम। तो उसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं, तो उसको हम कैसे फेस कर सकते हैं? हाँ, उसके लिए जितना हम मेडिटेशन करते हैं, तो जितनी भी हमें एनर्जी चाहिए, जो सोने समय प्राप्त होती थी, तो वो मेडिटेशन से प्राप्त हो जाती है। तो इतना फिर वो बन नहीं पाता है। वरना क्या होता है कि अगर हम सो नहीं पाते हैं, तो मैक्सिमम टाइम हमारा जो दिमाग है, वो ऐसा हो जाता है कि जैसे कुछ भूल-सा रहा है, एकाग्रता उसकी कम हो जाती है। लेकिन मेडिटेशन करने से मैंने ये देखा है कि अगर नींद कभी कुछ कम हो गई है, मेडिटेशन करने से वो तरोताज़ा हो जाता है दिमाग। तो जो हमारा काम है, वो फिर से हम पूरी फ्रेश होके हम कर सकते हैं। तो कोई ऐसी टेक्नीक है जो आप मेडिटेशन में आप यूज़ करते हैं और आपकी जो नींद है, वो बैलेंस हो जाती है? हाँ, इसमें मैं ये देखता हूँ कि जैसे ही मुझे कुछ नींद करनी है, तो उसके लिए पहले मैं बॉडी को रिलैक्स करता हूँ, फिर माइंड को रिलैक्स करता हूँ और ऐसे सोचता हूँ कि मैं ये शरीर को छोड़कर अपने शिव बाबा से जुड़ गया हूँ, तो उसकी जो एनर्जी है, वो मेरे मन में, ब्रेन में, पूरे शरीर में फैल रही है, जिससे मेरा पूरा शरीर, पूरा ब्रेन चार्ज हो रहा है। जितनी मुझे शक्ति नींद से चाहिए थी, वो आज इस क्षण अभी मुझे शिव बाबा से जुड़कर मिल रही है। ये बार-बार मैं अभ्यास करने से मैंने देखा है कि पहले से नींद भी कुछ कम हुई है और फिर से रिफ्रेशनेस आ जाती है। तो ये टेक्निक बहुत अच्छी मुझको लगी और सिखाते भी हैं ब्रह्मा कुमारीज़ में कि जब भी आप बैठो, वर्क करो, तो अपने आप को एक एनर्जी समझो, एक डिवाइन एनर्जी समझो, जो इस शरीर में रही है। और ये बार-बार अभ्यास करने से मेरा जो मन है, वो वाक़ई में शक्तिशाली हुआ। देखा जाता है कि अगर आप कंप्यूटर पे लगातार काम करते हो तो जो एक आपका एनर्जी लेवल है वो बहुत डाउन चला जाता है, जिसकी वजह से आपकी आईज पे भी इफेक्ट आता है। तो अगर आपकी आईज ठीक नहीं है तो आप अपने फील्ड में शायद कोई काम ही नहीं कर पाओगे। जी। अगर आपकी आईज कहीं ना कहीं इफेक्टिव होती है तो उससे आपकी जो एफिशिएंसी है वो काफी डाउन चली जाती है। तो हम कैसे उस चीज को मैनेज करें? उसके लिए मैंने देखा है कि जैसे 1 घंटा हम वर्क करते हैं, तो कुछ सेकंड अपनी आँखों को बंद कर लेते थे और अपने आप को ये समझते थे कि मैं एक एनर्जी हूँ, जो इस शरीर को चला रही हूँ और फिर मेरी एनर्जी इस शरीर में आ रही है, आँखों में जा रही है और बार-बार ये अभ्यास करने से फिर से मेरी आँखें शक्तिशाली हो रही हैं। और ब्रह्मा कॉलेज में एक एनर्जी हीलिंग का सिखाते हैं, जिसमें दोनों हाथ रफ करके और ऐसे अपनी आँखों पे लगाते हैं। वो भी मैं बार-बार अभ्यास करता हूँ, तो उससे भी आँखों की जो शक्ति है, वो बढ़ जाती है। बहुत ही अच्छे से आपने हमें बताया। बट एक बात ये भी देखी गई है कि जब आप अपने ऑफिस में हो, अपने हेल्थ को भी मेंटेन करते हुए, अपने माइंड को भी प्रोग्रामिंग देते हुए, जो टीम वर्क अब करना पड़ता है आपको, आप खुद को मैनेज कर रहे हो, लेकिन टीम में रहते हुए कैसे स्पिरिचुअलिटी वर्क करती है?
हाँ, उसके लिए यहाँ पे ये समझाया जाता है कि हमें हर एक के गुणों को, शक्तियों को पहचानना है। तो जो पहले नहीं पता था, जब ब्रह्मा कॉलेज में आए तो फिर वो समझ में आया। तो मेरे को ये समझ में आता था कि हर एक व्यक्ति में एक ना एक गुण ज़रूर है। उसके हिसाब से भी हम अपनी टीम को मैनेज करते हैं, तो उसमें जैसे जिसकी प्रतिभा है, उसके हिसाब से उसको यूज़ करते हैं। कभी-कदा कुछ हो भी जाता है, तो उस टाइम शांत रह के, बाद में फिर उसकी काउंसलिंग करते थे, तो उससे टीम मैनेजमेंट बना रहता है। तो आपने खुद को शांत रखा, तो उससे दूसरों को क्या फायदा? दूसरों को फ़ायदा ये हुआ कि वो देखते हैं कि ये हमारा जो सीनियर है, ये इतना इनको डाँटता है, इतना कुछ कहने पे भी ये बिल्कुल शांत रहते हैं। तो उनको लगता है कि ये वाक़ई में कुछ ना कुछ ऐसी शक्ति है जो इसको चला रही है, लेकिन उनको ये पता नहीं कि मैं मेडिटेशन करता हूँ। तो उनको फिर वो महसूस होता है, वो पूछते भी हैं कि आप कुछ अलग करते हो। तो फिर मैं ये बताता हूँ कि मैं ब्रह्मा कुमारी से जुड़ा हुआ हूँ। उनकी रेगुलर क्लास ऑनलाइन भी और ऑफ़लाइन भी सेंटर हैं जुड़े हुए। वहाँ पे आप जाके आप सीख सकते हैं। तो जो ये सेंटर की बात आपने की, मेडिटेशन सेंटर, तो इसमें आपको क्या सुबह शाम या कोई पर्टिकुलर टाइम है जब आपको वहां जाना ही पड़ता है, हुँ। तभी आपको वो पावर, वो एनर्जी फील होती है? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, एनर्जी तो हम जब चाहें तब प्राप्त कर सकते हैं। हाँ, पर ये है कि जब सेंटर पे जाते हैं तो वहाँ का जो वातावरण है, वो बहुत अच्छा होता है, वो शांत हो जाता है, तो एनर्जी और बढ़ जाती है। उसका जो वायुमंडल है, वो हमारे शरीर को, माइंड को और रिफ्रेश कर देता है। हाँ, ये तो है कि थोड़ा-सा प्रभाव पड़ता है उस सेंटर पे जाने से, लेकिन हम एनर्जी को कभी भी प्राप्त कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे जो मेडिटेशन सिखाया जाता है, उसमें यही ख़ासियत है कि वो आप कभी भी चलते-फिरते, उठते-बैठते, अपने कर्म करते हुए भी कर सकते हैं। अपने वर्क प्लेस पर आपने देखा होगा कि इंफीरियरिटी और सुपीरियरिटी जो कॉम्प्लेक्स है वो बहुत जल्दी आ जाता है। छोटी-छोटी बातों में हम सोचने लग जाते हैं, हाँ वो बड़े हैं तभी वो ऐसा बोल देते हैं हमें, हम छोटे हैं तो हमें चुप ही रहना पड़ेगा। तो वो जो उस टाइम पे जो आप उस एनर्जी को कैसे मेंटेन करते हो? हाँ, उस टाइम मेरे दिमाग में ये ज्ञान आ जाता है कि हर एक आत्मा है। उसमें छोटा-बड़ा कोई भी नहीं है। तो जैसे ही वो आत्मा का ज्ञान आ जाता है, तो फिर उसके हिसाब से उसके गुण, शक्तियाँ, कमी-कमजोरियाँ ध्यान में आ जाती थी। तो मैं ये सोचता कि देखो ये मैं कितना भाग्यवान हूँ कि भले से मैं ना हूँ लेकिन मेरे पास अपने मन की शक्ति, मेरा मन मेरे कंट्रोल में है। लेकिन हमारा जो सीनियर है, वो अपने को नहीं कंट्रोल कर पा रहा है। ये मुझे लगता था, लेकिन मैं उस स्थिति में अपने आप को सँभालता था, ताकि मेरे को देख के मेरा जो सीनियर है, वो भी शिक्षा ले। तो ऐसा हुआ भी है मेरे साथ में। क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये ह्यूमन टेंडेंसी है, अगर आपको कोई बुरा बोलता है तो आपका फर्स्ट थॉट ये आता ही है कि क्यों बोला मुझे, मैंने तो सही किया था, मैंने तो कुछ गलत किया ही नहीं, फिर भी मुझे डांटा गया। पता नहीं इनके दिमाग में क्या चलता रहता है। तो इस तरह के जो विचार है वो हमारे मन में आना नेचुरल है, ऐसा कहा जाता है। जी। तो क्या आपकी क्या राय है इसके बारे में? हाँ, वैसे ये नेचुरल होता है क्योंकि मैं भी जब ज्ञान में नहीं था, तो उससे पहले मेरे को भी यही लगता था कि ये सब कुछ नेचुरल है। जब सामने वाला भी गुस्सा करेगा, तो नेचुरल है कि हमें भी गुस्सा करना ही चाहिए। लेकिन जब ज्ञान में आया, तो मुझको ऐसा लगा कि नेचुरल नहीं है। जैसे-जैसे मैंने मेडिटेशन किया, जैसे-जैसे इसके नॉलेज को फ़ॉलो किया, तो ऑटोमैटिक ही मैं आपको बताऊँ कई बार मेरे साथ ऐसे चांस भी हुए हैं कि मतलब ऑटोमैटिक ही ऐसा होता है कि गुस्सा आता ही नहीं है। सामने वाला सीनियर चाहे कितना ही कुछ करे, तो वो समाने की शक्ति आ जाती थी। और इस वज़ह से कई बार ऐसा हुआ है कि साथ के जो भी प्रोफ़ेशनल में थे, कहते भी थे कि आपको कुछ बोलना चाहिए था, आपको कुछ कहना चाहिए था, इन्होंने आपको इतना कहा। लेकिन उस टाइम मन ही नहीं होता था। ये जो परिवर्तन आया, फिर मैंने चेक किया, तो ये वाक़ई में ब्रह्मा कुमारी से आया। तो ये रियलिटी नहीं है कि अगर आपको सामने कोई गुस्सा करता है तो हम गुस्सा करें। हाँ, अगर आप ये ज्ञान में आ जाओगे तो आपको रियलिटी पता चलेगी कि उसका गुस्सा करना उसके ऊपर डिपेंड है। हमारा गुस्सा करना हमारे ऊपर डिपेंड है। तो ये सब कुछ इस ज्ञान से मिलता है। आपने कहा कि ज़रूरी नहीं है कि गुस्सा आना नेचुरल है किसी सिचुएशन में, फिर जी, नेचुरल क्या है अकॉर्डिंग टू स्पिरिचुअलिटी? जी। हमारी जो मुख्य नेचर है, बेसिक नेचर है वो शांति है।
मैक्सिमम हम गुस्सा 10 मिनट 5 मिनट कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद फिर हमें फिर शांति होना पड़ता है। परिवार है, अपना प्रोफेशन है, तो ये रियलिटी है कि हमारा जो बेसिक नेचर वो शांति है, प्रेम है, खुशी है, जो हमें हर किसी को चाहिए। जो गुस्सा करने वाला है उसको भी कहीं न कहीं प्यार चाहिए, शांति चाहिए, खुशी चाहिए। उसकी कमी होने के कारण ही वो गुस्सा कर रहा है। तो अगर उसको शांति, खुशी, प्रेम मिल जाए, तो ज़ाहिर-सी बात है वो भी गुस्सा नहीं करेगा। जैसे पानी का हर कोई नेचर चाहता है, हर जी, कोई चाहता है कि मुझे शांति से प्यार से बात करे, लेकिन हमारी जी, भी कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशंस होती है दूसरों की कि हम दूसरों से बहुत अच्छे से बिहेव करते हैं, तो सामने वालों को भी करना चाहिए ना। जी, 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 जी। होती है, लेकिन जब इस ज्ञान में आ जाते हैं तो फिर वो इच्छा नहीं रहती है। फिर तो यही होता है कि जितना हम देंगे, देने वाला भगवान है, हम दूसरों को देंगे, तो शायद जितना उसके पास होगा, फिर वो उतना देगा। लेकिन पहले हम माँगते थे, तो माँगने से तो उसके पास और एनर्जी कम है, फिर हमने भी उससे एनर्जी ले ली, तो उसकी और एनर्जी कम हो गई। लेकिन जब से ब्रह्मा कुमारीज़ में मिले, जुड़े, पता चला कि एनर्जी का भंडार गॉड है, शिव है। तो उससे एनर्जी लेके हम दूसरों को देंगे, तो हमारी एनर्जी भी कम नहीं होने की और उसकी एनर्जी बढ़ जाएगी। तो ज़ाहिर-सी बात है कि वो भी परिवर्तन कर सकता है। पहले ये ज्ञान नहीं था तो हम उनसे माँगते थे कि आप हमारे से प्यार से बात करो, आप हमारे से रिस्पेक्ट दो। लेकिन जब साइंस में जुड़े तो पता चला कि ये सब एनर्जी का खेल है। उसके पास एनर्जी नहीं है इतनी शांति की, खुशी की, वो आपको दे सके। तो जब हम ब्रह्म कुमारी में जुड़ते हैं तो हमारी एनर्जी लेवल बढ़ता है, तो हमारी एनर्जी से फिर हम उसको ट्रांसफ़र करना सीख जाते हैं, तो फिर वो दे सकता है फिर बाद में। लेकिन क्या जब ये जो एनर्जी है वो टेक्नोलॉजी पे वर्क करती है? जी, 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 सब जगह आप काम टेक्नोलॉजी के साथ डील करते हैं पूरा दिन, तो उसके ऊपर क्या वर्क करती है वो चीज? जी, जी, जी। जैसे एनर्जी का अगर आप बात करें, तो अगर हमारे ऑफ़िस में लाइट डाउन हो जाती है या वोल्टेज कम हो जाती है, तो हमारा कंप्यूटर है, लैपटॉप जो भी आपका सर्वर है, वो काम नहीं करता। एनर्जी तो है, लेकिन वो डाउन है, वोल्टेज डाउन है। इस हिसाब से हमारा जो मन है, उसमें एनर्जी तो है, लेकिन वोल्टेज उसकी डाउन हो गई है, तो उस हिसाब से वो जो काम करना चाहिए उतनी शक्ति से, वो नहीं कर पाता है। तो ये एनर्जी सब जगह लागू होती है। सपोज आपको कोई काम करते हुए आपका जो लैपटॉप है या कंप्यूटर है, जिस पे भी आप काम कर रहे हो, या कोई भी और अदर डिवाइस है टेक्निकल, तो उसमें अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है, खराबी आ जाती है, तो क्या वो स्पिरिचुअल एनर्जी उस पर काम करती है? उसको ठीक करने में कोई हेल्प हो सकती है उसमें? हाँ, उसमें हेल्प ये कर सकते हैं कि हम अपने अगर मन को शांत रखेंगे, तो उसके साथ तो जो भी होगा वो तो इंजीनियर करेगा, रिपेयरिंग वाला। लेकिन उसके साथ जो घटना होने के बाद जो घटना होगी, उस स्थिति को हम कंट्रोल कर सकते हैं। मान ले क्या आपके साथ ऐसा कभी हुआ? हाँ, ऐसा हो जाता है कि विंडो करप्ट हो जाती है, तो जो हमारा डाटा है वो कभी-कभी डिलीट हो जाता है। तो उसको रिकवर फिर जब हम करते हैं, तो वो सब डिपेंड करता है हमारे मन की स्थिति पे। बहुत अच्छा आपने हमें बताया कि जो स्पिरिचुअल एनर्जी है वो हमारी बॉडी पे भी काम करती है, हमारे रिलेशंस को भी ठीक करने में जो हमारी हेल्प करती है। उसके साथ साथ अगर आप कहीं भी सिचुएशन में फंस जाते हो, तो वो एनर्जी अगर आप फील करते हो कि आप एक एनर्जी हो, तो आप उस सिचुएशन से बहुत जल्दी बाहर आ सकते हो, जैसे कि आपने हमें बताया। और जी, आपने हमें स्टार्टिंग में बताया कि जो आपकी आँखें हैं, उनको भी आप ठीक करने के लिए जो प्रैक्टिस हमें बताई, बहुत सुंदर बताया कि आपने 1 घंटे में काम किया, उसके बाद आप कुछ सेकंड के लिए अपनी आईज़ को जो है, आपने रिलैक्स किया। उसके बाद फिर से आपकी जो आँखें हैं, वो प्रिपेयर हो जाती है, जो आपकी बॉडी है, वो एनर्जाइज़ हो जाती है। तो ये जो छोटे-छोटे एक्सपेरिमेंट हैं, आपने स्पिरिचुअलिटी के थ्रू हमें बताए, हुँ, तो हम आपका बहुत-बहुत शुक्रगुज़ार हैं। हम आपका थैंक्स करते हैं कि आपने अपनी रियल लाइफ़ से जुड़ी हुई हमें अपनी जो बातें हैं वो छोटी-छोटी हमें बताई, हमसे शेयर की। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये छोटी-छोटी टिप्स जो अ, आपके जो आईटी प्रोफ़ेशनल
और भी हैं वो इस चीज को फॉलो करेंगे और अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर पाएंगे कि कैसे स्पिरिचुअलिटी को हम अपनी रियल लाइफ में जोड़कर उसको यूज कर सकते हैं। तो थैंक यू मनोज जी हमारे साथ आज जुड़ने के लिए। थैंक यू। ओम शांति। To know more, log on to www.bkitving.org. You can also get the updates on our social media handles with the name BK IT Wing.